नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अम्मा बादु क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी किताबिहिल मजीद व फ़ुरक़ानिहिल हमीद। इन्नल्लाहा इंदहु इल्मुस्साअ व युनज़्ज़िलुल ग़ैथ व यअलमु मा फ़िल अर्हाम व मा तदरी नफ्सुम माज़ा तक्सिबु गदा व मा तदरी नफ्सुम बिअय्यि अर्दिन तमूत। इन्नल्लाहा अलीमुन खबीर। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। दुरूद शरीफ पढ़ो। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। जज़ाकल्लाह। नाज़रीन, अल्हम्दुलिल्लाह कि अल्लाह ताला ने दोबारा आप लोगों से मिलने का तौफीक दिया। अल्लाह ताला हम में और आपको सबको अमल करने का तौफीक दे दे। नाज़रीन किराम, ये जो मौजूदा दुनिया है जिसमें हम जिंदा है, ये फ़ना है। इसमें कोई शक नहीं कि कल हमारे बड़े चले गए, अब भी हमारी बारी है और कल किसी और का बारी है। तो अल्लाह ताला हम सबको ऐसी मौत दे दे जिसमें हमारा खातिमा ईमान पर हो, और बुरी मौत बुरे आमाल में फंसे हुए वक्त में अल्लाह ताला हमें मौत से बचाए, हादिसात से बचाए। नाज़रीन किराम, ये दुनिया बिल्कुल हकीकत यही है कि ये दुनिया फ़ानी है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हदीस मुबारक है, अर्रौज़ अद्दुनिया मज़रातुल आखिरा। ये दुनिया जो है ये आखिरत का कीट है। अगर इसमें कुछ उगाया तो उसका फल मिलेगा, अगर नहीं उगाया तो कुछ नहीं मिलेगा। इंसान को हिसाब किताब करेगा अल्लाह ताला हमसे एक एक ज़र्रे का। अल्लाह उस वक्त क़यामत के दिन बड़े गज़ाब में होगा, बड़े कहर में होगा। जिसने अच्छाई की हो उसको रहम पर होगा, और जिसने बुराई की हो उसको कहर में होगा। अल्लाह के कहर से हमें फना दे। तो नाज़रीन, ये जो आयत मैंने तुम्हारे सामने पढ़ी, इसमें अल्लाह ताला ने हमें बताया है कि अल्लाह कौन है और इंसान का मकसद और उसका इरादात में कितना कमी है, कि उसका जो इरादे है उसमें कितना कमी है। यानी कामिल इरादे वो नहीं कर सकता है, सिर्फ अल्लाह का इरादे जो है वो कामिल होते हैं। तो अल्लाह ताला ने हमें कुरान करीम में ये आयत में यही बताया, इन्नल्लाहा इंदहु इल्मुस्साअ। अल्लाह ताला के पास वो इल्म है जिसमें क़यामत के दिन मालूम होता है कि क़यामत के दिन कब आता है, क़यामत दिन कब है, ये अल्लाह को पता है। इंसान को इसका पता नहीं है। तो पहले ये बताया कि अल्लाह ताला को क़यामत का पता है कि कब कायम होगा, ये इल्म अल्लाह ताला के साथ है। और फिर वही अल्लाह
युनज़्ज़िलुल गाइस, जो हमारे ऊपर बारिश नाजिल करता है। कोई दूसरा ताकत है जो बारिश नाजिल कर ले? नहीं है। सिर्फ वही अल्लाह है। जब हमारा ज़रूरत होता है तो हमारे ज़रूरत के मुताबिक बारिश नाजिल करता है, रहमत का बारिश, जिससे हमें फ़ायदा होता है, कहर नहीं। तो ये भी वही अल्लाह है। ये भी इंसान के हाथों में नहीं है, ये अल्लाह के हाथों में है। और फिर बताता है कि वो अल्लाह वयअलमु मा फिल अरहाम, उस अल्लाह को वो भी पता है कि माँ के पेट में क्या है, लड़की है, लड़का है, क्या है, वो भी अल्लाह को पता है। आजकल अल्ट्रासाउंड का जो रिजल्ट आता है ये बात अलहदा है, लेकिन जो नुतफा से बनता है पहले उसका पता है अल्ट्रासाउंड को नहीं लगता है। और ये भी 1000 बार झूठ निकला जो अल्ट्रासाउंड ने रिजल्ट निकाला। तो ये भी सिर्फ अल्लाह के हाथ में है, ये भी सिर्फ यह इल्म अल्लाह ताला के हाथ में है। तो इंसान का क्या है? वमा तद्री नफ्सुन माज़ा तक्सिबु गदा, एक नफ्स को ये भी पता नहीं कि कल में क्या कमाएगा, क्या कसब करूंगा, क्या कमाएगा, क्या मेरे हाथ में कुछ आएगा या मैं मौत में चला जाएगा ये दुनिया छोड़ के। तो ये भी इंसान का ताकत नहीं है। और ये भी पता नहीं वमा तद्री नफ्सुन बिअय्यि अर्दिन तमूत, के इंसान का नफ्स का मौत कौन सा जमीन पर लिखा हुआ है, कौन सा जमीन पर आता है। कोई आदमी पाकिस्तान में पैदा होता है, उसका मौत जो है लंदन में लिखा होता है, वो लंदन में मरता है। और जिसका मौत पाकिस्तान में लिखा है वो लंदन से आता है, पाकिस्तान में मरता है। अमेरिका से लोग आ गया, इधर अफगानिस्तान में मर गए। ये पता भी इंसान की नहीं कि कौन सा जमीन पर मेरा मौत लिखा हुआ है, कि इस जमीन पर मैं रूह अल्लाह के सुपुर्द करूंगा। ये भी इंसान को पता नहीं, ये भी अल्लाह को पता है। ऐसा जात है हमारे अल्लाह। फिर इन अल्लाह अलीमुन खबीर, ये अल्लाह ताला जो है ये हर चीज का इल्म रखने वाला है और हर चीज से खबरदार है। तो इतनी बड़ी ताकत है अल्लाह का कि दुनिया में उसका यकसों, उसका बराबर कोई नहीं। तो नाज़रीन, जब हमें ये पता है कि क़यामत का पता भी अल्लाह को है और वो बारिश भी हम पर नाजिल करता है, और वो जो माओं के पेटों में बच्चे हैं उसका भी पता है अल्लाह को है कि इसमें नर है या मादा है, वो भी अल्लाह को पता है। और फिर इंसान का क्या कीमत है? वमा तद्री माज़ा तक्सिबु गदा, वमा तद्री नफ्सुन माज़ा तक्सिबु गदा, किसी नफ्स को, किसी इंसान को ये पता नहीं कि कल मैं क्या करूंगा, क्या कसब करूंगा, क्या कमाऊंगा। ये पता नहीं कि सुबह मैं दुकान में जाऊंगा, मैं ऑफिस में जाऊंगा या नहीं, या मेरे रास्ते इधर है उधर। मलाइकों को पता है कि इंसान कल रूह कब्ज़ करता है, कल अल्लाह की सुपुर्द करता है रूह। ये भी पता इंसान को नहीं है। और दूसरा, वमा तद्री नफ्सुन बिअय्यि अर्दिन तमूत, ये भी पता इंसान को नहीं कि कौन सा जमीन पर मेरा मौत होगा, कौन सी जमीन पर मेरा आखिरी सांस होगा, ये भी पता नहीं। तो अल्लाह ताला इन्नल्लाह अलीमुन अलीमुन खबीर, अल्लाह ताला हर चीज का इल्म रखने वाला है और हर चीज से खबरदार है। तो मेरे भाइयों, हमारा दर्जा और हमारा कद इतना छोटा है अल्लाह के सामने कि हमको ये भी पता नहीं कि कल हम मरने वाले हैं या नहीं। हम आज यही मशवरा कर लेंगे कि हम उधर बिल्डिंग सुबह बनाएगा, उधर इफ्तिताह करेगा, ऑफिस बनाएगा, मेरा बड़ा फैक्ट्री उसका ऑफिस बनाएगा, या ये कहेगा कि मैं कल लंदन को चक्कर सैर पर चला जाऊंगा। तो ये हमारे इरादे हैं। जब ये हम मलकुल मौत और दूसरे मौत का मलाइक ये सुनता है तो उसको हंसने और मुस्कुराहट आता है कि कल आप इस दुनिया में नहीं रहोगे, ये जिंदा लोगों से आप अलहदा हो जाएंगे, तुम कब्र में जा रहे हो।
तो ये है हमारे हकीकत, ये है हमारी सच्चाई। तो फिर इंसान को तकब्बुर का क्या ज़रूरत है, तो फिर इंसान को बड़ाई का क्या ज़रूरत है, तो फिर इंसान को अपने औकात में रहना चाहिए, अपने औकात भूलना नहीं चाहिए। भाइयों, अल्लाह से डरो। देखो मेरे भाई, ये दुनिया, मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने यही लिखा है कि ये दुनिया एक होटल के जैसा है। जैसा एक आदमी कोई शहर में जाता है अपना मकसद के लिए, कोई काम होगा उसका, तो वो काम पूरा करके कमरा लेता है, होटल में रूम लेता है, उधर 24 घंटे का रूम है। होटल के कानून में 24 घंटों का रूम होता है, तो उधर 24 घंटे वो रहता है। लेकिन ये 24 घंटों में अगर ये कमरे का कुछ नुकसान हो गया, दरवाज़ा टूटा, खिड़की टूटी, या कोई दूसरा पंखा ख़राब हो गया, या बिजली चली गई, तो वो आदमी के साथ ये एहसास नहीं है कि ये कमरा मेरा है। बस वो सह लेता है, सब्र करता है, कल सुबह निकल जाता है। तो ये दुनिया, अगर घर में ऐसा होगा उसको, या पंखा टूट गया या दरवाज़ा टूट गया, वो कोशिश करेगा कि जल्दी बनाया जाए कि उसको नुकसान न पहुंचे। तो ये दुनिया भी इस तरह है, 24 घंटों का मेहमान है हम, और जिस मकसद के लिए आए हैं, उधर जब होटल में हम रूम लेते हैं तो किसी शहर में हमारा काम होता है, वो काम पूरा करके फिर चला जाता है। इधर तो जब हम घर में रहता है तो ये नहीं सोचता है कि हम मुसाफिर हैं, कल कोई अच्छा काम कर लो, इबादत कर लो, अल्लाह राजी कर लो, ये सोच इंसान में नहीं होता है। तो भाई, हमारा जितना दुनियावी रोजगार है, जितना बड़ी फैक्ट्रियां हैं, जितना बड़ा दौलत है, ये सब झूठ है, हमारा नहीं है। कर लो, हलाल रिज़्क कमा लो, वो अच्छा है, लेकिन रिज़्क के लिए ऐसा ना करो जिस पर तुम्हारा आखिरत बर्बाद हो जाए। अपनी खुशहाली के लिए ऐसा ना कर लो कि तुम्हारा आखिरत का खुशहाली छीन ले जाए। तो मेरे भाइयों, सदकात, ज़कात, इबादत, इन सब में ऐसा लगे रहो कि अल्लाह ताला तुमसे राजी हो जाए, दुनिया और आखिरत का दोनों का इज्जत आपको मिल जाए। तो आपसे अच्छा इंसान न दुनिया, आप मलाइक से फिर भी बेहतर होगा। जब अच्छे आमाल करेंगे, अल्लाह की इबादत करेंगे, अल्लाह के मासिवा किसी का इबादत नहीं करेगा, अल्लाह के मासिवा किसी दूसरे की इबादत में नहीं लगे रहेगा, तो अल्लाह ताला वाहिद ला यज़ाल है, तो उसका इबादत करेगा तो आप मलाइक से बेहतर होगा। तो मेरे भाइयों, कोशिश कर लो, ऐसा कोशिश कर लो कि हमारे दुनियावी जो दारोमदार है उस पर उखरावी दारोमदार खराब ना करो। ये दुनिया चंद दिन का है, हमारा अभी भी पता नहीं लगता है कि ये बात हम ख़त्म करेगा या नहीं ख़त्म करेगा, एक सांस लेगा या नहीं लेगा। इस सांस का मालिक भी अल्लाह है हमारा। ये जो बदन है हमको, जो रूह है, ये अल्लाह का अमानत है, और जिसलिए अल्लाह ने दिया है वैसे इस्तेमाल कर लो। अल्लाह ताला ने फरमाया है, वमा खलक़तुल जिन्न वल इंस इल्ला लियअबुदून, मैंने इंसान और जिन को पैदा किया इबादत के लिए। इंसान और जिन ये बताता है कि मैं, अल्लाह ने मुझे पैदा किया रिज़्क कमाने के लिए। नहीं भाई, रिज़्क का जिम्मेदार अल्लाह है। वमा मिन दाबतुन फिल अर्द इल्ला अलल्लाहि रिज़्कुहा, जमीन में ऐसा जानदार नहीं है जिसका रिज़्क अल्लाह ताला के हाथ में नहीं, वो अल्लाह ताला के जिम्मे में है। जितना भी मखलूकात है उसका रिज़्क अल्लाह ताला के जिम्मे है, और मौत देना, मौत से महफूज रखना, ये भी अल्लाह ताला के हाथ में है। तो हमारे हाथ में सिर्फ यही है कि अल्लाह को राजी कर लो, अल्लाह का इबादत कर लो। जिस चीज़ के लिए इस दुनिया में हमें अल्लाह ने पैदा किया वही काम कर लो, वो है अल्लाह की रज़ा। अल्लाह किस चीज़ पर रज़ा होता है? जब उसका इबादत करता है निक दिली के साथ, और सदकात देता है लिल्लाह फिल्लाह, और ज़कात सही तरीके से अदा करता है,
नमाज सही तरीके से पढ़ता है, दूसरों को नुकसान नहीं पहुंचाता है, गैबत नहीं करता है, ज़िना नहीं करता है, दूसरों का हक नहीं खाता है, कत्ल नहीं करता है, तो इस पर अल्लाह ताला राज़ी होता है। जब अल्लाह ताला आपसे राज़ी हो गया तो फिर तो आपका दुनिया और आखिरत में बड़ी मुकाम होगा। तो मेरे भाइयों, अल्लाह ताला ने सब इलाज हमें बताया है कि हर काम में शैतान और नफ्स से दूर रहो और जानो ये तुम्हारा दुश्मन है, नफ्स तुम्हारा दुश्मन है। इसको काबू में रखो नफ्स को, और शैतान अपना दुश्मन मानो। अल्लाह को अपना खालिक राज़िक रब ये मानो, रहमान रहीम मानो, रब्बुल आलमीन मानो, तो फिर कामयाबी आपका मुकद्दर होगी मेरे भाइयों। तो अल्लाह ताला के वास्ते कोशिश कर लो, दिन में एक भी अच्छाई लिल्लाह फिल्लाह कर लो, इंशाअल्लाह उस पर भी अल्लाह राज़ी होगा और हमारे खातिमे ईमान पर होंगे। हम दुनिया और आखिरत में दोनों में इज़्ज़तमंद होंगे। दुनिया और आखिरत दोनों का इज़्ज़त अल्लाह ताला देगा। दुआ कर ले अपने लिए भी, माँ बाप के लिए भी, माँ बाप का एहतराम कर ले, पड़ोसी का पूछे कि मेरे भाई आपके साथ खाना है, कपड़े है, नहीं है, आपके साथ ज़्यादा है तो उसको दे दो, क्या पता उसकी वजह से अल्लाह ताला आपसे राज़ी हो जाए। यतीमों का फिक्र कर लो, जिधर यतीम है उसके घर में पैदल भी चले जाओ, लेकिन उसको अपना हक दे दो, पैसे दे दो, उसको कपड़े दे दो। लोगों का इज्जत नीलाम हो गया इसी वजह से कि उसके साथ कुछ है नहीं और मालदार लोग पड़ोसी का नहीं पूछता है। तो यही वजह है आजकल दिन ब दिन फितने फसाद बढ़ रहा है। जब वो यतीम बड़ा होगा उसको यही दिन याद होगा तो फिर उसका क्या कार्रवाई होगी इस माहौल के साथ, इस माशरे के साथ। तो मेरे भाइयों, एक आदमी के साथ 1000 रुपये है, कम से कम 100 रुपये तो उस यतीम और अपने पड़ोसी और अपने मिस्कीन पर लगाओ। मेरे भाइयों, आपसे भी खुश होगा और सबसे पहले अल्लाह ताला आपसे खुश होगा। और आपके बच्चे बूढ़े जितने भी घर में है उसका इसमें रद्दुल बला होगा। बला नहीं आएगा आपके घर में, कोई मुसीबत नहीं आएगा, हादिसात नहीं आएगा, परेशानी नहीं आएगा। तो मेरे भाई, अपने पड़ोसियों और गरीबों और अपने रिश्तेदारों में जितना गरीब है और जो यतीम है उनका पूछो। ये हमसे रह जाएगा इस दुनिया में, ये पैसे, ये हमसे रह जाएगा, ये बंगले, ये सब रहने वाली चीज़ है। जो जाने वाले हैं वो एक कफन है और एक आमाल है। वो कब्र का सवाल जवाब बहुत सख्त है मेरे भाइयों, उसके लिए कोशिश कर लो। दुनिया और आखिरत का कोशिश कर लो। दुनिया में जितना कदम आप उठाते सोच समझ कर और अल्लाह और उसके रसूल के अहकाम के मुताबिक उठाओ। जितने इरादे हैं उसमें ये सोचो कि इसमें अल्लाह की रज़ा कितना है और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हदीस और उसकी सुन्नत के मुताबिक है या नहीं है। वो इरादे सीधा कर लो। जो कारोबार करता है आप लोग उस कारोबार में सोचो कि इसमें अल्लाह के खिलाफ क्या है और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ क्या है, उलमा से पूछो। तो फिर आपको दुनिया और आखिरत में दोनों में बरकत, रहमत, इज़्ज़त, मग़फ़िरत सब कुछ मिलेगा इंशाअल्लाह ताला। फिर आपको कोई ज़रर नहीं पहुंचाएगा। हर दिन आपका खुशी होगी, हर दिन बरकत में होगा। हर रोज़ आपके औलाद की हिफाजत अल्लाह ताला फरमाएंगे हर किस्म बीमारी से। तो जज़ाकल्लाह खैर मेरे भाइयों, वजीफ़ा ये है, एक आदमी को कल यानी सुबह ऐसा एक वादा होगा जिसमें या वो अदालत में पेश होंगे या कोई ऐसा आदमी के साथ वादा किया है जरगे का, पंचायत का, या कोई दूसरा ऐसा मसला है कि कल उसको आने वाला है। तो उसके लिए मेरे भाइयों कि वो आपकी तरफ हो जाए वो फैसला और आप महफूज और खुश उससे निकल जाए उस मसले से। तो आपके लिए ये करना चाहिए कि आयातुल कुर्सी, ये बड़ी आयत है कुरान करीम का, ये इसमें आज़म में भी आता है। तो मेरे भाई इसका कीमत मैं तो छोड़ो, मुफस्सिरीन भी नहीं बता सकता है कि ये कितना बड़ा आयत है।
तो मेरे भाइयों ये आयतुल कुर्सी का 170 हरूफ है आयतुल कुर्सी के अंदर। तो 170 बार जब आप सोते रात को तो ये जो दाएं हाथ है इस तरफ लेट जाऊं तो इस 170 बार आयतुल कुर्सी पढ़े और दुआ करे। सुबह इंशाअल्लाह कामयाबी आपकी मुकद्दर हो जाएगी और खुशी आपको मिलेगा और जो जैसा आप चाहिएगा वो इस तरह काम होगा। तो अल्लाह से यकीन रखो और अल्लाह की तरफ राजी हो जाओ और अल्लाह को ताइब हो जाओ, उससे इस्तिग़फ़ार कर लो, जितने गुनाह हमने किया है वो सब का इस्तिग़फ़ार कर लो। तो जज़ाकल्लाह खैर मेरे भाई, ये चैनल लाइक करो, सब्सक्राइब कर लो और शेयर कर लो। जज़ाकल्लाह खैर, अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे और वो बाद में भी मिलेगी इंशाल्लाह। दुआओं में याद रखो, दुआ करेगा इंशाल्लाह। दुरूद शरीफ पढ़ो। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। इस्तिग़फ़ार पढ़ो 3 बार, अस्तग़फ़िरुल्लाह अस्तग़फ़िरुल्लाह अस्तग़फ़िरुल्लाह। या अल्लाह, आज के दिन में जितना हमने गुमराही की है, जितना आपके ख़िलाफ़ काम किया है, जितना आपके रसूल के ख़िलाफ़ काम किया है, आज के दिन में वो सब अमाल का हमें तौबे करने का तौफ़ीक दे और आप हमें माफ़ करें। या अल्लाह, कल जो आने वाला दिन है उसमें सारे गुनाहों, सारे मुनकरात से हमारे हिफाजत फरमा। या अल्लाह, बद आमाल में आप हमारे मददगार रहो और शैतान लाइन के लग़ज़ से हमें दूर रख। या अल्लाह, तुम्हारे पनाह से हम शैतान से पनाह मांगता है। या अल्लाह, तुम्हारी ताकत से हम शैतान से पनाह मांगता है। या अल्लाह, हम पर नफ्स का भी न कर। या अल्लाह, जितने भाई आज पैदा हो गए हैं, इस दुनिया में आए, जितने बच्चे पैदा हो गए, या अल्लाह उसको सालिह, नेक अमाल और दीनदार उलमा बड़ा करे और अल्लाह और उसके रसूल के उम्मत पर उस ये बच्चों से मजबूत कर ले। या अल्लाह, जितने मुसलमान भाई आज फौत हो गए उन सारे कब्रों पर रहमत फरमा और कब्र के अज़ाब से महफूज रख। या अल्लाह, दुनिया और आखिरत दोनों में उसको कामयाबी दे। या इलाही, जितने भाई बीमार हैं उन सबको शिफा अता फरमा। या इलाही, जितने भाई जेलों में है वो सब पर रहम फरमा और रिहाई फरमा दे। या अल्लाह, जितने मुसलमानों का कारोबार है अच्छा चल रहा है उसमें बरकत डाले और बरकत डाले और बरकत डाले। या इलाही, सारे शर व फसाद से महफूज रख और जितने भाइयों का कारोबार नहीं है, मुफलिसी है, फ़कीरी है, कर्जदारी है, उन सब की मदद फरमा। या अल्लाह, उन सब पर रहमत फरमा। या अल्लाह, उन सब की मदद कर। या अल्लाह, हमारे सारे गुनाहों को माफ़ कर बिरहमतिका या अरहमुर राहिमीन।